हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं बच्चा पार्टी। तो आज फाइलम एनालिडा का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो ये वो पैरामीटर्स है बच्चों जिनके बेसिस पे हम फाइलम एनालिडा को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से लेके उसके एग्जाम्पल्स तक। और यहां पे आपको क्लासिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्लासिफिकेशन भी हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है ना। अब जब एक्वेटिक होंगे तो मराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स नॉर्मली बच्चों मिलती है मॉइस्ट सॉइल में, और इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैरासिटिक होते हैं। तो ये मॉइस्ट सॉइल में मिलने वाले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी देखिए बढ़ती जा रही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर हमने पोरीफेरन से स्टार्ट किया था, और यहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म। बायलैटरल सिमेट्री है, देखिए एक ही एंगल ऐसा है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, कोई और दूसरा एंगल आपको नहीं मिलेगा। राइट। सो बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रूली सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। सीलोमेट तो है ही है बच्चों, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, इनको कहते हैं यूसिलोमेट। साइटोसिलोम और यूसिलोमेट, फर्स्ट यूसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है जो पूरी की पूरी कैविटी है, जो बॉडी की या जो सिलोम है उसमें पूरे के पूरे बॉडी में सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। ये सिलोमिक फ्लूइड होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि दे हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ऐसा कोई बोनी स्केलेटन नहीं होता। जो सिलोमिक फ्लूइड है वो पूरा का पूरा बॉडी कैविटी में सिलोम में भरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ट्रिप्लोप्लास्टिक तो हो ही गए थे पहले से ही, फिनोजम लेयर्स, एक्टोमेसोर, एंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी सरफेस है वो सेगमेंट्स में, और उन सेगमेंट्स को यहां पे कहते हैं मेटामियर्स। मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स है। एंटीरियर एंड पे एज यू कैन सी हियर डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट, और जब हेड प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, सिफलाइजेशन। तो सिफलाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट। सेंस ऑर्गन्स भी यहाँ पे होते हैं, वो नर्वस सिस्टम में भी बात करेंगे हम। राइट। एनुलस का मतलब ही होता है रिंग्स, इसलिए इनको एनालिडा नाम दिया गया बच्चे। ठीक। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, तो देखिए सेगमेंटेशन थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मेटामेरिज्म होता है बच्चों कि जब बॉडी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएट हो जाए और सिमिलर सेगमेंट्स की रिपीटिशन हो, तो उनको क्या कहेंगे हम, मेटामियर्स या सोमाइट। तो आर्थमोम में आपने देखा है कि ये सेगमेंट फिर सेगमेंट फिर सेगमेंट फिर सेगमेंट फिर सेगमेंट, इस तरह से सेगमेंट्स की रिपीटिशन होती है, इसलिए इसको मेटामियर कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इस तरह का रिपीटेशन मिलता है वो क्या कहलाते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स। और एनालिडा में ही सबसे पहले मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिला, अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो। अब इन सेगमेंट की हेल्प से जो एक्सटर्नली बॉडी है ना बच्चों, वो डिवाइड हो जाती है। इस तरह से ये सेगमेंट, एक्सटर्नल सेगमेंट्स बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, और ये डिवीजन होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, रिंग लाइक ग्रूव से, जिनको एनुलस या एनुलाई कहा जाता है। और ट्रांसफर जो पार्टीशन है वो हो गया सेप्टा। तो एक्सटर्नली एनुलस एंड इंटरनली बाय सेप्टा। ठीक है। तो यहां पे जो सेगमेंट हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मेटामेरिज्म और दूसरे ग्रुप में भी देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोड्स में भी होता है, वर्टिब्रेट्स में भी होता है, लेकिन सबसे पहले एनालिड्स में डेवलप हुआ।
अब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का मेटामेरिज्म हो सकता है कि आर्थ्रोपोड्स में ना वो सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइड होता है, हेड ट्रंक टेल, और वहां पे रिपीटिशन नहीं है पार्टीशन का, ठीक है। सेगमेंट्स आर नॉट मार्क्ड बाय पार्टीशंस, जैसे पहला आपको यहां पे दिखाई दे रहा हो एप्पल्स ने। लेकिन वर्टिब्रेट्स में जहां पे रिपीटिशन हो, वहां पे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी हो, इंटरनल सेगमेंटेशन भी दिखाई दे, वो क्या कहलाता है, इंटरनल मेटामेरिज्म। तो मैंने अभी बताया कि एक्सटर्नली एनालस होंगे और इंटरनली सेप्टा, उसको डिवाइड कर देते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद बात करते हैं हम बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी दैट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल यहां पे मॉइस्ट और इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी, अगली लेयर होगी। लिविंग सेल्स होंगी या एपिडर्मिस में, और वो लिविंग सेल्स ही बाहर की तरफ डेड क्यूटिकल सिक्रीट करेंगी। मतलब क्यूटिकल की फॉर्मेशन कहां से होती है, एपिडर्मिस से होती है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज मस्कुलर लेयर या मसल लेयर। ये मस्कुलर लेयर यहां पे प्रेजेंट होगी। इस मस्कुलर लेयर में दोनों टाइप के मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, जो कि मूवमेंट में हेल्प करेंगे। मूवमेंट के लिए सीटें भी प्रेजेंट होते हैं हर सेगमेंट में। चलिए, तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। हार्टवॉर्म को आपने मूव करते हुए देखा होगा। लेकिन जो एक्वेटिक एनालिड्स हैं जैसे नैरिस है, वहां पे लेटरल अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं, पैरापोडिया देखने को मिलते हैं, जो स्विमिंग में, जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बॉडी के सिस्टम्स की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, चलिए पहले नहीं, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ और एनस के फॉर्म में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्सटेंड करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, तभी तो दो ओपनिंग होगी, तभी तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और फर्स्ट टाइम एक और चीज डेवलप होती है एनालिट्स में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फर्स्ट टाइम डेवलप्स, ठीक। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो मेनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, स्किन के थ्रू, क्योंकि स्किन यहाँ पे बहुत मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन एक्वेटिक फॉर्म में गिल के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, एंड दैट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है। इसके बाद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। यहां पे ये स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है, इन्वर्टिब्रेट्स में, एनालिट्स में ही सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, ठीक है। पल्सेटाइल हार्ट यहाँ पे होते हैं, ये जो पल्सेटाइल हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्पेशलिटी ऑफ एनालिडा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, यहां पे आपको डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए क्लोज में क्या होता है, ऑर्गेनाइज ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज वेन्स की हेल्प से ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पे अर्थवोम में, फेरेटिमा पोस्टुमा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे ब्लड वेसल्स, हार्ट और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लड सेल्स कलरलेस होंगी, ब्लड सेल्स कलरलेस होंगी। आरबीसी यहाँ पे एब्सेंट होती है बच्चों, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, आरबीसी एब्सेंट होती है।
ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। जो उसके अलावा प्लाज्मा में दूसरा पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन डिसोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, और सिंगल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलेशन होता है। तो दिस इज रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनालिड्स या अर्थवॉर्म भी आप कह सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रिडिया या सिंगुलर में हम नेफ्रिडियम उसको कहते हैं, आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों काम करते हैं। एक्वेटिक फॉर्म्स है अमोनोटेलिक, एक्वेटिक फॉर्म्स में अमोनिया मेन वेस्ट होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल फॉर्म यूरियोटेलिक भी हो सकती है या यूरियोटेलिक होती है, यूरिया वेस्ट होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया फाउंड, मेनली 3 टाइप के नेफ्रिडिया यहां पे बच्चों देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर फेरेंजियल नेफ्रिडिया, उसके बीच में इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, और लास्ट के नीचे के सेगमेंट में सेप्टल नेफ्रिडिया। तो सबसे ज्यादा नंबर होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया का। तो 3 टाइप के नेफ्रिडिया, फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन अर्थवॉर्म। क्लियर टू एवरीवन? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करेगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको रिमूव करेगा विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया। सिर्फ पहले 3 सेगमेंट को छोड़ के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन 3 सेगमेंट को छोड़ के पूरे बॉडी सेगमेंट में नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, चाहे वो फेरेंजियल फॉर्म में हो, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया हो या सेप्टल नेफ्रिडिया हो। तो और उसके अलावा टेरेस्ट्रियल फॉर्म यूरियोटेलिक हो जाएंगी और एक्वेटिक फॉर्म्स अमोनोटेलिक, यूरिया और अमोनिया दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में यहाँ पे देखिए एक होगी नर्व रिंग, दिख रही है आपको? नर्व रिंग, ठीक, जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगी, और सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक, ये पूरी की पूरी सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, जहां पे गैंग्लिया, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स नोन एज गैंग्लिया। तो गैंग्लियन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो 2 स्पेशल चीजें हैं कि नर्व रिंग है, और ये ध्यान देना है आपको, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, डबल वेंट्रल नर्व कोड हैविंग गैंग्लिया। सिंपल है, लेकिन तीनों पार्ट सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या है? बहुत ज्यादा हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, वो इंपॉर्टेंट या किसमें हेल्प करता है कि जो स्टिमुलस होते हैं उनको रेस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ऐसा कोई स्टिमुलस है जो हार्मफुल हो सकता है, वो उससे पता चल जाता है एंड ऑर्गेनिज्म कैन मूव इजीली। तो जो नर्वस सिस्टम है यहाँ पे वो मेनली रेस्पॉन्ड करता है फॉर द स्टिमुलस और मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, अब ये देखिए मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायशियस भी हो सकते हैं। नेरिस डायशियस है, और अर्थवर्म और लीच जो है वो मोनोशियस है। तो दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, मोनोशियस भी और डायशियस भी, ठीक है। अब क्या फर्क होता है मोनोशियस और डायशियस में, एक बार बता दीजिए मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, फिर आगे बताता हूं रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जो गोनेड्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और सीजनल ब्रीडर्स हैं, स्प्रिंग या फॉल सीजन में उनकी ब्रीडिंग होती है। अब जो गैमेट्स हैं वो मैच्योरेशन के बाद सीलोम में भरे होते हैं, और नेफ्रिडिया की वजह से या नेफ्रिडिया की हेल्प से वो बाहर आ जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और
इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे ट्रोकोफोर लार्वा बनता है वो मोलस्का में भी पाया जाता है। इट शोज सिमिलरिटी बिटवीन मोलस्का एंड एनालिडा, ठीक है ना। और ये ट्रोकोफोर लार्वा बच्चों फ्रीली स्विमिंग होता है, फ्रीली स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा, मतलब डिपेंडेंट नहीं होता किसी दूसरे पे, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। लीच को हिरोडिना कहते हैं, हिरोडिनिया। तो 3 कॉमन एग्जांपल आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। नेरिस जो कि एक्वेटिक फॉर्म है, फेरेटिमा पोस्टुमा जिसको हम कॉमनली अर्थवर्म कहते हैं, एंड हिरोडिनेरिया जो ब्लड सकिंग लीच, जो मैं भी आपको बता रहा था। डायग्राम भी आपको क्लियरली होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डायग्राम के बारे में भी। तो अभी तक जो फीचर्स हमने पढ़े उनकी समरी में आपको बताता हूं। कितने फीचर्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आइडिया लगाइए कितने फीचर्स के बारे में बता चुका हूं आपको अभी तक। सोचो। पहला हैबिटेट, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल। दूसरा हैबिट, पैरासिटिक, फ्री लिविंग। तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन इज सिमेट्री, बायलैटरल। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्पेशल कैरेक्टर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सिलोमेट, यूसिलोमेट, फर्स्ट यूसिलोमेट। 8 muscles which help in locomotion. Then closed circulatory system, again specialty of annelida. Excretion with the help of nephridia. इसके अलावा मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम भी बताया आपको, मेंशन करना भूल गए यहाँ पर। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन क्यूटेनियस भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी होता है, और गिल्स के थ्रू भी होता है। तो गिल्स के थ्रू जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बच्चों, राइट। तो 7, 8, 9, 10, 11 नर्वस सिस्टम में नर्व एंड स्पेशलिटी क्या थी, डबल नर्व कोड वेंट्रल साइड में, सॉलिड। डाइशियस, नेरिस, मोनोशियस, अर्थवर्म एंड लीचेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। उसके अलावा डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ट्रोकोफोर लार्वा which is similar to found in mollusca, shows close similarity between mollusca and annelida। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एनसीईआरटी का कोई वर्ड बचा नहीं है अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद बताता हूं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में भी। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं एनालिडा की, तो 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? अब क्या बेस है क्लासिफिकेशन का? ऑन द बेसिस ऑफ सीटे। सीटे प्रेजेंट है कि नहीं है, सीटे के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एनालिडा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है ओलिगोचीटा, चीटा भी कह सकते हो आप, ओलिचीटा, ओलिचीटा जो भी आप बोलना चाहें, एंड हिरोडिनिया। तीनों के बारे में आपको बताता हूं। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सीटे के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले ओलिगोचीटा। पैरापोडिया नहीं होते, लेकिन सीटे, ओलिगो का मतलब ही क्या होता है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, चीटा का मतलब सीटे, फ्यू सीटे आर प्रेजेंट। तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं जो बरोथ में रहते हैं, मॉइस्ट सोइल में रहते हैं। और एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा, आर्थवर्म, फेरेटिमा, पोस्टुमा, ठीक है ना। फेरेटिमा में कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता, लेकिन नेरिस में डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। आर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मोनोशियस है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन लेकिन उनमें होता है, यहां पे लार्वल फॉर्म नहीं प्रेजेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो फेरेटिमा, पोस्टुमा, लुम्ब्रिकस, मेगास्कोलेसिस के कॉमन एग्जांपल्स है। तो ओलिगोचीटा में क्या क्या हो गया? सबसे पहले हैबिटेट टेरेस्ट्रियल,
सिविलाइजेशन एब्सेंट, सीटे फॉर लोकोमोशन, पैरापोडिया एब्सेंट, सीटे लिमिटेड। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्लाइटेलम। नॉर्मली क्लाइटेलम ब्रीडिंग सीजन में डेवलप होता है, जो कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लेकिन ओलिगोचेटा में क्लाइटेलम परमानेंटली प्रेजेंट होता है, कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती। अच्छा, अब फेरेटिमा, लुम्ब्रिकस और मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स इज कॉल्ड साउथ इंडियन अर्थवॉर्म, इसको साउथ इंडियन अर्थवॉर्म भी कहा जाता है बच्चों। दूसरा जो क्लास है, दूसरी जो क्लास है पोली। पोली का मतलब मैनी, सीटा का मतलब सीटे। सो ए लार्ज नंबर ऑफ सीटे आर प्रेजेंट, इनको सैंडवॉर्म्स कहते हैं। पेयर्ड लोकोमोटिव स्ट्रक्चर पैरापोडिया नेरिस में होती है, ठीक। यहां पे ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, क्लाइटेलम नहीं होता, वहां क्लाइटेलम परमानेंट था, यहाँ पे क्लाइटेलम नहीं होता। इसका मतलब जो यूनिसेक्सुअल है, ये डायशियस है ना, डायशियस है, तो जो गोनेट्स हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो ब्रीडिंग सीजन में ही डेवलप होती है। तो इसके दो एग्जांपल है, नेरिस है, एफ्रोडाइट है, पोलिनी है। एफ्रोडाइट को सी माउस भी कहा जाता है, एफ्रोडाइट इज कॉल्ड सी माउस। और ये आप यहाँ पे नेरिस का डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ पैरापोडिया प्रेजेंट, और पैरापोडिया पे क्या होते हैं, सीटे होते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब ये दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एपिटोक एंड एटोक। ये क्या होते हैं, एपिटोक एंड एटोक। कि जो पोलिचीड्स हैं बहुत साल तक सेक्सुअली इमेच्योर रहते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को एटोक्स कहते हैं। और 1-2 साल रहने के बाद जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, सोलन गैमेट्स उसमें हो जाए, तो क्या कहलाएंगे, एपिटोक्स। तो एटोक इमेच्योर है, एपिटोक सेक्सुअली मैच्योर्ड है। एंड तीसरी क्लास दैट इज हिरोडिनिया। कोई पैरापोडिया नहीं, कोई सीटे नहीं, मतलब ये पैरासिटिक फॉर्म्स है, दे आर पैरासाइट्स। यहां पे भी आपको कोई सिविलाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा, सिविलाइजेशन सिर्फ पोलिचिटा में प्रेजेंट होता है, नेरिस में होता है। यहाँ पे कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन दोनों एंड पे, दोनों साइड में सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्या है, पैरासाइट है, तो सक्कर्स पैरासिटिक एडेप्टेशन है। क्लाइटेलम जो है यहाँ पे बच्चों, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है इन 9 to 11 सेगमेंट ऑफ द बॉडी। वो भी ब्रीडिंग सीजन में डेवलप होगा। ये बाइसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन की हुई है। सो हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नो लार्वल फॉर्म्स, क्लाइटेलम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ओनली, लेकिन 10 to 17 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करे। इसका एग्जांपल है हिरोडिनिया, बोनेलिया। बोनेलिया को बच्चों मराइन लीच कहा जाता है, इट इज मराइन लीच। मेल ज्यादा डेवलप नहीं होता और परमानेंटली फीमेल के यूट्रस में रहता है बोनेलिया में। हिरुडो एक और एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो, मेडिसिनल लीच कहते हैं उसको, मेडिसिनल लीच इज हिरुडो। हिरुडिनेरिया फ्रेश वाटर लीच है, ठीक। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस यहां पे सिक्रीट होता है, हिरोडीन, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। हिरोडीन इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड दिस हिरोडीन एक्ट्स एज ब्लड एंटीकोएगुलेंट, ब्लड क्लोट नहीं होने देता। तो पुराने टाइम में जो ब्लड क्लोट्स हो जाते थे बॉडी में, तो लीच को छोड़ दिया जाता था स्किन पे और वो ब्लड क्लोटिंग को रिमूव कर देते थे। यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पोर्टेड रेल टिश्यू।
वोट्रियल टिश्यू भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेसोडर्म से डेवलप होता है, जो कि फैट स्टोरेज में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो दिस इज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा। तीनों की तीनों क्लासेस कोलिचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडीनिया की हमने बात कर ली। अगर अभी भी कोई किंतु परंतु इफ बट आपके पास है तो क्या करना है मेरे बच्चों, मेरे राज दुलारो, क्या करना है, एक बड़ी सी स्माइल लेकर अपनी ब्राइट आईज की हेल्प से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। किसके कमेंट सेक्शन में पूछना है सर? आपके स्टडी डेस्टिनेशन बाय नीति के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और अगर अभी तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक लाइक कर देना, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है टीचर के लिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट जो भी हैं उसके साथ शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब इसके बाद बात करेंगे एनालिटा के बाद कौन सा आता है? यस, आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग वाले ऑर्गेनिजम्स के बात करें। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार बता दो, बता दो, बता दो मेरे बच्चों। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। फाइलम एनालिडा इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अलोंग विद क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसके एग्जांपल याद रखने की छोटी सी ट्रिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न विद ट्रिक, तो सीधा सा एक एग्जांपल, एक लाइन आप याद रख सकते हो जिससे आपको इसके मेन तो तीन ही तो एग्जांपल हैं, तीनों एग्जांपल आपको याद हो जाएंगे। सिंपल सी ट्रिक है, एनी हेरा फेरी नहीं करनी, एनी हेरा फेरी नहीं। आगे बात समझ में? क्या एनी से एनालिडा हो गया, हेरा से हिरोडिना हो गया, फेरी से फेरेटिमा हो गया, जिसको हम अर्थवॉर्म कहते हैं, नई से नैरिस हो गया। राइट, तो इस सिंपल से एग्जांपल से आप याद रख सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब शुरू करते हैं आर्थ्रोपोडा।